है। हिमांग, यस सर। गर्व तू भी चेक कर लियो एक बार। यस सर। अच्छा स्टार्टिंग पहले तो हम करेंगे थोड़ा बहुत। वेस्पर थ्योरी मैंने लास्ट टाइम ले ली थी ना, वेस्पर थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है। टेबल 5 टाइम्स बोला था बनाने को, वो जरूर बना लेना। टेबल 5 टाइम्स पूरा भी तुम लोग अपना होमवर्क चेक करा के जाना, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी के जस्ट आगे वेस्पर थ्योरी में एंगल, बॉन्ड एंगल्स पता लग गए थे। उसे बॉन्ड एंगल पता लग गए थे कितने किसके क्या एंगल होते हैं, अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो। अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो एंगल क्या होता है वो बता दिया था। बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह सब डिस्कस होंगे इसके रिलेटेड। उससे पहले डिस्कस होगा टॉपिक एक हाइब्रिडेशन का। इसका क्वेश्चन, हाइब्रिडेशन जो है, इसका क्वेश्चन जो स्कूल लेवल पे आना है ना, जो स्कूल लेवल पे क्वेश्चन आना है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिफाइन हाइब्रिडेशन। डिफाइन, डिफाइन क्या आएगा, हाइब्रिडेशन। एक ये क्वेश्चन आना है डिफाइन हाइब्रिडेशन, और साथ में डिस्कस डिस्कस शेप ऑफ एसिटिलीन यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। डिस्कस शेप ऑफ एसिटिलीन यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ एसिटाइलिन यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इथीन की, इथाइन की, इनकी शेप डिस्कस करने आएगी। ये स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हाइब्रिडेशन होता क्या है, एक एग्जांपल। हाइब्रिडेशन पहले ध्यान रखना, अकेले एटम में कभी नहीं होगा। जब तक बॉन्ड्स बने नहीं बनेंगे तब तक हाइब्रिडेशन नहीं होगा एटम के अंदर। कहने को अकेले एटम में ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन वो कब बनते हैं, जब साथ में किसी के बॉन्ड्स बने। जब साथ में किसी के बॉन्ड्स बने हो। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ हाइब्रिडेशन से रिलेटेड। इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एक एस है और 3 पी है। 1 पी, 2 पी, ये बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको बहुत ध्यान समझना। एक एस और 3 पी ये मिक्स हो रहे हैं। इसको ऐसे सोचना, कुछ एग्जांपल बुक्स में ऐसे ही दे रखा है। मान लो 4 पेंट के बॉक्सेस हैं जो मिक्स हो रहे हैं। 4 पेंट के बॉक्सेस हैं जो मिक्स किए हैं। 4 पेंट के बॉक्सेस मिक्स किए, अलग अलग कलर। जैसे तुम्हें पता है सबको, व्हाइट को और रेड को मिक्स करते हैं तो लाइट पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है ना। तो ऐसे ही मैंने बोला 4 पेंट के बॉक्सेस मिक्स किए, तो जो क्वांटिटी आएगी वो 4 पेंट बॉक्सेस के बराबर आएगी कि नहीं, उसके बराबर आएगी। दूसरा, दूसरा अब जो कलर आएगा वो एक कलर आएगा कि 4 कलर आएंगे, एक कलर आएगा, एक ही टाइप का कलर आएगा ना ये। तो यही हाइब्रिडेशन का कुछ कंसेप्ट है ना। यही हाइब्रिडेशन कंसेप्ट है, क्या है, मिक्सिंग। इसके अंदर मिक्सिंग होगी किसकी, ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम। पहली लाइन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम। बिलोंगिंग टू, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम with slightly different energies and shapes. Mixing of orbitals belonging to same atom, belonging to same atom with slightly different energies and shapes, resulting in the formation of new, resulting in the formation of new hybrid orbitals, resulting in the formation of new hybrid orbitals equivalent in energy and shape, equivalent in energy and shape। एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, जिसकी वजह से नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी, जितने भी बनेंगे। मैंने क्या बोला, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम एटम, बिलोंगिंग टू सेम एटम, बिलोंगिंग टू सेम एटम with slightly different energies and shapes। तो मेरे को नोट दिखाइए हर्षित सारे। with slightly different energies and shapes leading to formation of, leading to formation of new hybrid orbitals equivalent in energy and shape।
एक जब जैसे मैंने अभी यहाँ दिखाया ना, एक एस और तीन पी को मैं मिक्स कर रहा हूँ, एक एस और तीन पी को मिक्स कर रहा हूँ, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे? चार मिलेंगे। चार मिक्स किए तो चार ही मिलेंगे। और ये होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप। इस तरीके से ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप है। एक बड़ा लोब दिखाएंगे और एक क्या दिखाएंगे? छोटा लोब। जो बड़ा लोब है वो पॉजिटिव होता है ऐसा माना गया है, और छोटा लोब नेगेटिव। बड़ा लोब पॉजिटिव होगा, छोटा लोब नेगेटिव होगा। दोबारा देख लेंगे। बड़ा लोब और एक छोटा लोब, बड़ा लोब पॉजिटिव, छोटा लोब नेगेटिव, याद रहेगा कि नहीं है? ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप दिखाई मैंने। किसकी शेप है ये? वन हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब मैंने जब चार को मिक्स किया तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? चार बनेंगे ना। और चारों बनेंगे, चारों में रिपल्शन होंगी, वहां जाके सेटल करेंगे जहां पे जहां पे एनर्जी मिनिमम होगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो चार मिक्स करने के बाद ना ये शेप आती है, तुमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ ली है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये चारों के आगे साइड लोब दिखाना, नहीं तो फिर कोई मीनिंग नहीं है इसका। एक, दो, तीन और ये चार, समझ गए कि नहीं? और एंगल कितना होगा इसमें? 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल। 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल, ये सबको पता लग गया कि नहीं? अब तुम एक बार तुम खुद ट्राई करोगे, समय पड़ा हुआ है। मैंने हाइब्रिडेशन बता दी तुम्हें इसमें। पहला तो सेम एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल जो है ना, ये एक ही एटम के हैं। ये एक ही एटम के ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन ये मिक्स कब करेंगे? जब जब बॉन्ड बनने का चांस है, जैसे CH4 के। अकेले एटम में कभी नहीं होगा। मैंने बोला कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, तो तुम नहीं बता सकते ऐसे। ये नहीं बोलोगे कार्बन की हाइब्रिडेशन sp है, sp2, sp3 है। हम बताए बोल ही नहीं सकते। ये कब हाइब्रिडेशन वर्ड यूज करेंगे? जब कंपाउंड होगा। जब कंपाउंड होगा तब यूज करेंगे, ठीक ना? इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? चाहे वो हाफ फिल्ड हो ऑर्बिटल्स, चाहे फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो। हाफ फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो, या वेकेंट हो। जैसे ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता था? याद है कि नहीं? ओवरलैपिंग में कौन पार्टिसिपेट करता था? ओनली हाफ फील्ड। इसमें वेकेंट हो, हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, कोई कंडीशन नहीं है, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डू मोर ओवरलैपिंग एंड आर मोर स्टेबल। ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं बॉन्ड को। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन नॉर्मल ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन नॉर्मल ऑर्बिटल्स। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन नॉर्मल ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, फीचर्स हैं, ये कांट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन से बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे इससे। सही ना? क्या नहीं बनेगा? पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ओनली सिग्मा बॉन्ड। क्या कोई केस याद है किसी को जब हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहे? बेंजाइन, बेंजाइन, सही ना? मैंने कहा थोड़ा सा दूर होकर बैठना चाहिए, लेकिन उनको दिक्कत पता नहीं होगा इधर से। बस सही। नहीं, समझ गए कि नहीं है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है? दे कांट फॉर्म पाई बॉन्ड, दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड से बनाएंगे सिर्फ। दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स। बस। और एक केस में बता दी तुम्हें कब बनता है पाई बॉन्ड? हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू। बेंजाइन के अंदर ये है बेंजाइन। ये भी तुम्हें GOC में अभी करने को मिलेगा, 2 से 3 क्लास के अंदर। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज बेंजाइन। इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है? ये पाई बॉन्ड किससे बना है? कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है? पाई बॉन्ड किससे बना है? इस टाइप से। तो याद होगा तुम्हें, ये मैंने 2-3 बार यूज कर लिया वर्ड। बेंजाइन में कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होती है, और ये एरोमेटिक है कि नहीं है? दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक बट हाईली अनस्टेबल, इवन अनस्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। उनसे भी ज्यादा अनस्टेबल है ये। तो इसलिए इसमें कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp2। और ये जो पाई बॉन्ड बना है दूसरा, ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये नॉर्मल पाई बॉन्ड नहीं है। ये किससे बना है? sp2 ऑर्बिटल से। ये पाई बॉन्ड किससे बनता है? हमेशा p ऑर्बिटल से। लेकिन यहाँ पे पाई बॉन्ड किससे बना है? पाई बॉन्ड जो है वो p ऑर्बिटल से बन सकता है, या d से भी बन सकता है। लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड किससे बना है? sp2 ऑर्बिटल से। ये sp2 ऑर्बिटल से बना है। बहुत ही वीक बॉन्ड है।
एरोमेटिक कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल। डिटेल दूंगा इसकी मैं बाद में। बेंजाइन के अंदर जो पाई बॉन्ड बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, जबकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाते। क्या बनाते हैं हमेशा? सिग्मा बॉन्ड। दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सही ना? हाइब्रिड, मैंने बोला हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट कब कब यूजफुल हो, कब यूज होगा? जब कंपाउंड फॉर्मेशन हो। जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, अकेले एटम में कभी हाइब्रिडेशन नहीं होगी, लेकिन ऑर्बिटल्स जो होंगे वो हमेशा सिंगल एटम। ऑर्बिटल्स किसके होंगे? सिंगल एटम के। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ये बात समझ आएगा कि नहीं? हाइब्रिड मैंने स्कूल लेवल में बता दिया, क्या क्वेश्चन आएगा? डिस्कस डिफाइन हाइब्रिडेशन। क्या क्वेश्चन आना है? डिफाइन हाइब्रिडेशन। इसमें क्या हो रहा है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा है। इन सबकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है, चारों की डिफरेंट एनर्जी है ना, शेप चारों की डिफरेंट है, लेकिन जब मिक्स करेंगे तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी का। अब चार ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, चारों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। चारों की शेप क्या होगी? सेम होगी। और उस एंगल पे जाके सेटल करते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी मिल जाए, एनर्जी मिनिमम हो। एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल है क्योंकि। तो ये जो हाइब्रिडेशन मैंने डिस्कस किया है, दिस इज टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडेशन। टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडेशन। अब ये हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट आया कहाँ से, है ना? हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आया कहाँ से? इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं टाइम के साथ साथ तुम्हें बताता रहूंगा, फीचर्स बहुत सारे हैं। अच्छा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट आया कहाँ से? जैसे अगर मैं तुमसे CH4 बोला, CH4, इसके अंदर बॉन्ड कैसे बनेगा तुमसे पूछा, तो तुम इसमें क्या बोलोगे? ये क्या चारों बॉन्ड की लेंथ, चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है कि डिफरेंट है, ये सब पूछा। चारों बॉन्ड की लेंथ स्ट्रेंथ सेम है डिफरेंट है? तो बोल करो। चारों बॉन्ड्स की लेंथ जो है वो सेम है कि डिफरेंट है? चारों बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है कि डिफरेंट? चारों बॉन्ड की लेंथ सेम है डिफरेंट है? इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? बैलेंस बॉन्ड अप्रोच। बैलेंस बॉन्ड अप्रोच में मैंने क्या पढ़ा? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है ना? मैंने उसमें तुम्हें क्या पढ़ाया था? ओवरलैपिंग थ्योरी, याद है कि नहीं? ओवरलैपिंग थ्योरी। बहुत एक एक मतलब एक एक बात ध्यान से सुनना और पूरा ध्यान होना चाहिए क्या मैं करा रहा हूँ, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अब जैसे मैंने लिया इसके अंदर CH4। हाँ, बॉन्ड सारी बराबर है, बॉन्ड एनर्जी भी हम बोलेंगे सेम है चारों की, लेकिन एक्चुअल में याद है ना, एक एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। CH4 के वो चेंज हो गया तो कुछ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी है, लास्ट बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है। चारों बॉन्ड की लेंथ वैसे सेम है क्योंकि sp3 बॉन्ड पर है। देखो ध्यान देना जरा, चारों बॉन्ड की लेंथ क्या है? सेम है। चारों बॉन्ड की लेंथ क्या है? सेम। एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, जब एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया। लेकिन अगर मैं ओवरलैपिंग थ्योरी के थ्रू चेक करता हूँ, किसके थ्रू? अगर हम ओवरलैपिंग थ्योरी के थ्रू चेक करेंगे तब इसमें एंगल कितना आएगा? कोई बता सकता तुम में से? अगर मैंने ओवरलैपिंग थ्योरी के थ्रू चेक किया तो एंगल क्या आएगा? देखो, ये तो पढ़ा है ना तुमने, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक, कितना किसने बोला? कितना? चारों का? सही। देखते हैं, एक दो तीन और ये चार, चार लिए। हाइड्रोजन भी H, एक दो तीन और ये चार, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ऐसे होगा कि नहीं? ये भी चारों से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा? क्या आ जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाएगा इसका भी। ऑक्टेट कंप्लीशन हो गया इसका। तो अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है, अब वो कैसे? ये तो मैंने डायरेक्ट ओवरलैपिंग की है ना, यही हमें ओवरलैपिंग थ्योरी में हमने यही पढ़ा है। ओवरलैपिंग थ्योरी में या 9th 10th क्लास में ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर्स और कूपर स्ट्रक्चर्स में हमने यही पढ़ा था। तो अब इसको देखो, इसको प्रूव कैसे करेंगे? कार्बन होता है 1s2 2s2 2p1 और 2p1 या 2px1 लिख दो, 2px1 2py1, ये है ना, 2px1 2py1। तो यहाँ पे दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो दो ही तो बॉन्ड बनने चाहिए, दो ही तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? ग्राउंड स्टेट के हिसाब से 2 ही होनी चाहिए। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? बेरिलियम 1s2 2s2 0, कोई अनपेड नहीं है। और बोरोन की 1s2 2s2 2p1 1 होनी चाहिए वैलेंसी, लेकिन वैलेंसी चेंज आ रही है। कुछ एलिमेंट्स में सेम भी आती है, कुछ एलिमेंट्स में सेम, जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, 3 वैलेंसी है 3 होती है, आ रही है ना 3। कुछ में सेम आती है, कुछ में अलग आती है। तो ये ओवरलैपिंग थ्योरी की क्या थी? डीमेरिट। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डीमेरिट थी। फर्क बहुत ध्यान सुनना सारा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की डीमेरिट थी ये। तो अब ध्यान देना, अब इसलिए हमने क्या किया, जब हाइब्रिडेशन पढ़ाया उसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये आ गया।
ये आ गया कि नहीं? अब ये मिक्स करेंगे, अब ये है ना, अब जैसे H आएगा, H तो 1s1 ही होता है, पता है ना? H क्या होता है? 1s1। तो ये एक 1s1 आया हाइड्रोजन का, दूसरा 1s1 हाइड्रोजन का, तीसरा 1s1 हाइड्रोजन का, चौथा 1s1 हाइड्रोजन का। तो जो बॉन्ड बनेंगे, ये बना 2s 2s, समझ आ रहा है कुछ कि नहीं है? ये बॉन्ड बना 2s का 1s के साथ, ये बॉन्ड बना 2p का 1s के साथ, ऐसी 2p का 1s के, बन गए कि नहीं सारे बॉन्ड्स? तो अब सारे बॉन्ड डिफरेंट नहीं आएंगे क्या? 2s का 1s से बॉन्ड जो होगा वो डिफरेंट होगा, होगा डिफरेंट कि नहीं? तो ऐसे इसके अकॉर्डिंग अगर सोचो तो तीन बॉन्ड लेंथ सेम आनी चाहिए, और एंगल एंगल भी ऐसे आना चाहिए, एक ये 90 डिग्री पे, दूसरा, तीसरा 90 डिग्री पे, और चौथा बॉन्ड जो है, तो एस की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है। एस की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं। 2s और 1s में कोई डायरेक्शन नहीं है, वो कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, वो क्या करेगा, कहीं यहाँ से अप्रोच करेगा। नहीं समझाया? तो क्या चारों बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए? नहीं। लेकिन एक्चुअल में सेम आई तो हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट होता है। सेम चीज तुम अलाउ कर सकते हो किसके अंदर? NH3 के अंदर। सेम चीज किसमें अलाउ करोगे? NH3 में। उसमें भी अगर ऐसे करोगे तो उसका जो लोन पेयर है, इट शुड बी इन एस ऑर्बिटल होना चाहिए कि नहीं? नाइट्रोजन क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। तो ये एच और बाकी तीन एंगल क्या होना चाहिए? 90 के। ये एच और ये एच एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं है? तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंगल एक तो क्या आया? 160 डिग्री, वही थर्ड एंगल के पास में आया एंगल, एंगल उतना आया, बॉन्ड लेंथ सेम आई सब। बात समझ रहे हैं? इसलिए क्या, कौन सा कंसेप्ट दिया गया? हाइब्रिडेशन का। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हो तुम। हाइब्रिडेशन के लिए, हाइब्रिडेशन के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का एक्साइट करना जरूरी है? मतलब प्रायर टू हाइब्रिडेशन, शुड इलेक्ट्रॉन बी इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट? ये थोड़ा साइड उधर हो, बिल्कुल कॉर्नर। ये इसका एक पॉइंट और समझ आ गया कि नहीं? क्या क्या पॉइंट है? इलेक्ट्रॉन कैन बी और कैन नॉट बी एक्साइटेड। इलेक्ट्रॉन के, अब जैसे कार्बन के केस में एक्साइट किया है मैंने, कार्बन के केस में क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्साइटेड। कैन बी इन द ग्राउंड स्टेट ऑल्सो, कैन बी इन ग्राउंड, जैसे नाइट्रोजन में ग्राउंड स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन में ग्राउंड स्टेट में रहता है, उनमें ग्राउंड स्टेट में भी रहता है, ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट ना, फिक्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो पूछते हैं। मनी बहुत ध्यान सुनना एक एक पॉइंट से, ये बस ध्यान सुनिए सारा। समझ आ गया पॉइंट की नहीं है? तो ये यहाँ पे मैंने कौन सी थ्योरी बताई तुम्हें? ओवरलैपिंग थ्योरी। ओवरलैपिंग थ्योरी की डीमेरिट को देखते हुए किस थ्योरी दी गई? हाइब्रिडेशन। समझ आ गया कि नहीं है? ओवरलैपिंग थ्योरी की डीमेरिट को, ओवरलैपिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग CH4 के अंदर चारों बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में सेम थी। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया गया, यहाँ से हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट दिया गया। NH3 का केस भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और वैलेंसीज भी, अगर हम सिंपल तरीके से ओवरलैपिंग थ्योरी के थ्रू वैलेंसी देखें, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? कितनी है? 2। आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओवरलैपिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 2। और बोरोन की 1, एक अनपेयर्ड है ना, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही डील करते हैं। और बेरिलियम की 0। लेकिन एक्चुअल में इनकी वैलेंसी क्या है? 2, 3 और 4। ये सब एनसीईआरटी में देखा है, एक एक वर्ड सीआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा ये आ गया ना। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब इसकी और डिटेल में इसके पॉइंट्स फीचर्स वगैरह मैं साथ साथ बताता रहूंगा। फीचर्स में साथ, कुछ फीचर बता दिए मैंने अभी, कि हाफ फील्ड हो, फुल फील्ड हो, वेकेंट हो, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडेशन। और एटम, अकेले एटम की कभी हाइब्रिडेशन नहीं होगी, जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है देन ओनली हाइब्रिडेशन टेक्स प्लेस। लेकिन ऑर्बिटल्स जो होंगे वो हमेशा किसके होंगे? उसी एटम के होंगे, है ना? तो अगर मैं बात करता हूँ पहली हाइब्रिडेशन जो है, जैसे मैंने कार्बन लिया, कार्बन के अंदर 1s2 इलेक्ट्रॉन में डायरेक्टली एक्साइट कर रहा हूँ, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो इसमें हाइब्रिडेशन अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं तो sp भी हो सकती है, और अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो sp2 हो गई, और अगर ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3। तीनों पॉसिबिलिटीज है कार्बन के अंदर, sp की भी, sp2 की भी और sp3 की भी, sp की भी, sp2 की भी, sp3 की भी। अगर sp होगा, अगर कार्बन की हाइब्रिडेशन sp होगी, तो बाकी दो ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे?
बाकी दो ऑर्बिटल्स क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, इनके पाई बॉन्ड बनेंगे। और अगर sp2 हाइब्रिडेशन होगी तो बाकी एक बचा हुआ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, या वो खाली होगा या पाई बॉन्ड बनाएगा, होंगे कि नहीं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब मैंने एग्जांपल लिया पहले, फर्स्ट केस लिया मैंने sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन। ये शेप तुम्हें रट्टी होनी चाहिए, जहां तुम्हें पता लग गया कि इसकी sp3 हाइब्रिडेशन है, जहां तुम्हें ये पता लग गया कि इसकी sp3 हाइब्रिडेशन है, तो ये शेप बना देना इमीडिएटली, sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक एस और तीन पी, कितने एटम्स के, कितने एटम्स के, एक ही एटम, एक एस और तीन पी। दूसरा, ये मिक्स होंगे, एस, एक एस, ये किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, पी एक्स आएगा एक्स डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से, और ये जेड डायरेक्शन से, ये मिक्स होंगे। ये चारों ऑर्बिटल्स एक ही एटम के हैं कि डिफरेंट एटम्स के, ये मिक्स होंगे तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एट एन एंगल ऑफ, हाँ बता दिया पीछे भी, एग्जैक्टली यही शेप होनी चाहिए। कहीं तुमने अगर ये बना दिया, पेपर में मैक्सिमम बच्चे ये बना देते हैं, ये गलत, बिल्कुल ये गलत है सब, ये ध्यान रखना चीज का, एग्जैक्टली यही शेप होनी चाहिए मैंने बनाई है। और दूसरा, अगर तुमने साइड लोब नहीं बनाए तब भी गलत, साइड लोब जरूर दिखाने, साइड लोब दिखाए ना मैंने, साइड लोब्स ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की पहचान है। और साइड लोब में भी मैंने तुम्हें क्या बताया, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो यहाँ पे sp3 बोल दिया तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, sp3 बोल दिया तो क्या होगा, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में बड़ा लोब क्या होता है, पॉजिटिव, छोटा लोब क्या होता है, नेगेटिव। बड़ा लोब पॉजिटिव, छोटा लोब क्या होगा, नेगेटिव। तो पहली पहली हाइब्रिडेशन समझ आ गई, sp3 समझ आ गई कि नहीं। एक एग्जांपल भी दे रहा हूं मैं साथ में, जैसे CH4, CH4 में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, ये आपको पता है ना, लास्ट टाइम टेबल याद किया सबने, कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, डायरेक्ट दिखा दिया sp3। और H क्या आएगा, H क्या होता है, जो है 1s1 बनाएगा, H क्या होता है 1s1। तो ये तुम्हें पता है शेप इसकी ये है, इसको देखते हुए बनाना हमेशा। पेपर में क्वेश्चन 98% किससे आना है, वेस्पर ज्योति से, लेकिन एक क्वेश्चन हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू भी आएगा। तो ये बना दिया मैंने, अब इसके अंदर एंगल कितना आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट, होंगे कि नहीं। सेम चीज बना रहा हूँ कि नहीं ये। और यहाँ पे ऊपर क्या दिखा देंगे, चार एच, ये एक एच, ये दूसरा एच, तीसरा एच, चौथा एच, दो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, दो इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब जैसे क्वेश्चन आया, CH4 के अंदर कार्बन के कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, क्या बोलोगे, चार, चार है ना इसके अंदर। और इसके अंदर sp3s बॉन्ड्स कितने हैं, sp3s बॉन्ड्स कितने होंगे इसके अंदर, देख के बताओ। चार आएंगे, sp3s बॉन्ड्स कितने हैं, चार। तो ये तो ध्यान रखना है, दिस इज वन हाइब्रिडेशन दैट इज sp3, ये डिस्कस हो चुकी है। हाँ सही है अर्शी, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, ये था एक एग्जांपल लिया, बहुत सिंपल वाला एग्जांपल, समझ आ गया सबको कि नहीं है। sp3s बॉन्ड्स कितने हैं, चार। नेक्स्ट अब जो है sp2, sp2 और ट्राइगोनल हाइब्रिडेशन, sp2 और ट्राइगोनल हाइब्रिडेशन, ठीक है ना। sp2 और ट्राइगोनल हाइब्रिडेशन, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कार्बन ही लिया अगर मैंने, तो एक एस होगा, एक एस होगा और दो क्या होंगे, पी, एक एस दो पी, एक एस आएगा और दो पी, ये एक पी से पी एक्स है, दूसरा पी वाई, ये मिक्स करेंगे। एक एस किसी भी डायरेक्शन से आता है, पी एक्स एक्स डायरेक्शन, पी वाई वाई डायरेक्शन, मिक्स करेंगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे sp2 वाले, sp2 वाले तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे एट एन एंगल ऑफ, ये एक, दो, ये तीन, तीन आ गए ये, और तीनों के साइड लोब जरूर दिखाना, नहीं तो हाइब्रिडेशन को कोई भी नहीं है, जीरो मार्क्स है सीधा। एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कितने sp2 ऑर्बिटल्स हैं ये, तीन, दीज आर थ्री sp2 ऑर्बिटल्स, दीज आर थ्री sp2 ऑर्बिटल्स। ये तुम्हें समझ आ गया होगा, दिस इज ट्राइगोनल और sp2 हाइब्रिडेशन। एग्जांपल bf3 लिया है, bf3, बोरोन की, बोरोन देखेंगे, बोरोन में इलेक्ट्रॉन को मैं डायरेक्टली एक्साइट कर रहा हूं, पता लग गया क्यों, 1s2, in order to achieve the valency of boron s3, one electron is excited from 2s to 2p orbital, 2p
Y1 और 2pz जीरो है इसके अंदर। 2pz क्या है, जीरो, उसको शो नहीं कर रहा। समझ आ गया इतना? अब मैंने बोला BF3, एफ की शेप क्या होगी? एफ तो सिर्फ ओवरलैपिंग करेगा, 1s2 2s2 2p5 होता है। 2p5 मतलब 2px2 2py2 और 2pz1। ओवरलैपिंग कौन करता है? ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल, या वेकेंट भी करते हैं कई केस, या वेकेंट भी करते हैं कई केस। समझ आ गया कि नहीं? तो ये 2pz1 आया, और 2pz1 यानी ये ओवरलैपिंग हुई, ध्यान देना। ये एफ आ गया, ये एफ। इसमें कोई साइड लो मत दिखाना, क्योंकि ये नॉर्मल ऑर्बिटल है। ये नॉर्मल ऑर्बिटल है। ये दो इलेक्ट्रॉन। अब मैंने बोला sp2 हाइब्रिडेशन जो बोरोन की हुई है, इसमें कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या बोलोगे? तीन। छह कहां दिख रहे हैं? कितने sp2 ऑर्बिटल है? तीन। और इसमें कौन से बॉन्ड, कौन से सिग्मा बॉन्ड बने हैं? कौन से वाले, नाम बोलो उसका। sp2p, sp2p सिग्मा बॉन्ड, ऐसे पूछ सकते हैं ना। ये क्या वेस्पर थ्योरी बता रही है कि कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? उससे तो पता लग रहा ना कि कौन से बॉन्ड्स हैं। इसलिए डिटेल करनी है तो हाइब्रिडेशन आना चाहिए। sp2p सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तीन। क्लियर? sp2p सिग्मा बॉन्ड्स हैं इसमें तीन। तो ये यहाँ पे दिस इज ट्राइगोनल और sp2 हाइब्रिडेशन। डिटेल में आगे लूंगा, एक एग्जांपल लेके समझा भी दिया। क्लियर हुआ कि नहीं है? नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल sp एग्जांपल और देख लेंगे। sp नाम है, sp और डायगोनल हाइब्रिडेशन। क्लियर? sp और डायगोनल हाइब्रिडेशन। sp और डायगोनल हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसमें एक s और एक p मिक्स करेगा। एक s ले लिया, एक px ले लिया। s किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, तो मिक्स होंगे s और px। बनेगा क्या? कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? अब दो बनेंगे तो कितने एंगल पे होंगे? सबको पता होगा, 180 डिग्री का ये बन गया। सही है ये सही है ना? गलत है, क्यों क्यों गलत है ये? साइड लोब दिखाना, दोबारा बोल रहा हूं मैं। अगर ऐसे बनाया तो ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ? पी। ये तो पी है ना? तो इसलिए इसके साइड लोब जरूर दिखाने। ये एक, ये दूसरा, ये सही ना? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब मैंने एग्जांपल ले लिया BeF2। तो बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड करना पड़ेगा, 1s2 2s1 2px1। sp, sp हाइब्रिडेशन। क्लियर? sp हाइब्रिडेशन। तो इलेक्ट्रॉन इसका हमने एक्साइड कर दिया 2s से 2p में, ये आ गया। अब BeF2 है, f की शेप भी मैंने पीछे बताई है, क्या थी? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, क्या शेप लेंगे इसकी? p ऑर्बिटल में। p ऑर्बिटल में पार्शियल फील्ड होगा, p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पार्शियल फील्ड होगा, इसलिए ये p ऑर्बिटल। ये आ गया, समझ आया कि नहीं है? ये BeF2 है, दिस इज BeF2। इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हैं। और कौन से सिग्मा बॉन्ड बने हैं? sp p। अगर BeH2 होता तो कौन से सिग्मा बॉन्ड बनते? sps। sps क्लियर हुआ कि नहीं है? तो ये sp हाइब्रिडेशन थी। तीन नॉर्मल हाइब्रिडेशन बता दी मैंने तुम्हें, कौन कौन सी? sp3, हाँ sp2 और sp। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलिए एक बार रिविजन करेंगे, उसमें देखना नेक्स्ट जो हाइब्रिडेशन देखोगे तुम। अब sp3d, sp3d2, sp3d3, ये भी देख लेंगे। और तुम्हें ध्यान होगा